यूपीएससी हो या पीसीएस, साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार बोर्ड ये देखता है आपकी जो दृष्टि है किसी भी विषय के प्रति, वो सोचने का जो नजरिया है वो कैसा है। आप भारत के संविधान के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, वर्तमान के अंदर आपके प्रांत, आपके देश और वैश्विक जो दुनिया है उसके अंदर आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर क्या चल रहा है, वर्तमान में जो समसामयिक जो समस्याएं चल रही है उनके प्रति आपका जो नजरिया है, आपका दृष्टिकोण है वो कैसा है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। जीवन की जो समस्याएं हैं, आपाधापी की जो जिंदगी है उसमें आपकी क्या दृष्टिकोण है, कैसी आपकी सोच है। और जो भारत में राजनीतिक सामाजिक रूप से जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसा है। प्रशासन के प्रति आपका नजरिया कैसा है। समसामयिक जो घटनाएं हैं उनमें आपको समाधान के लिए कहा जाए तो उनके प्रति आपकी दृष्टि कैसी है वो आपको पता होना चाहिए। और संक्षेप के अंदर कहूँ तो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो या किसी भी साक्षात्कार बोर्ड की बात है, वो आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं करते। ज्ञान का परीक्षण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में किया जा चुका है। तो परीक्षण इस बात का करते हैं कि आपका दृष्टिकोण तार्किक है कि नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि नहीं है, मानववादी दृष्टिकोण है कि नहीं है, कहीं आपकी जो बातें हैं उनमें कहीं अंतर्विरोध तो नहीं है। 5 मिनट पहले कोई और बात कहते हैं, फिर दोबारा जब सवाल पूछते हैं तो आप अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो कहने का मतलब जो लबोलुआब है, सार ये है कि साक्षात्कार बोर्ड के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, है ना, निडर लगने चाहिए, भय रहित लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस के अंदर रहना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। और आपका जो गप्पे मारने का जो तरीका है, बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने का तरीका नहीं होना चाहिए। एक विनम्र जो प्रशासनिक अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए, वो गुण आप में चेक किए जाते हैं। तो वो गुण क्या हो सकते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आप में बौद्धिकता है कि नहीं है, आप में तार्किकता है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी जो समस्या आपको दी जाती है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। जैसे कि सपोज करो आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक, आप कहते हो साहब उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए उसे, ठीक है, आपने कह दिया कोई बात नहीं। फिर वो कहेंगे चलो मान लीजिए आपका अकाउंट सर्विस के अंदर चयन हो जाता है, ठीक है, आपके पास में एक ऐसी फाइल आती है, ऑडिट के अंदर आप हैं और आपके पास में एक ऐसा प्रकरण आता है जिसमें एक व्यक्ति है बहुत ही गरीब है, उसको कैंसर की बीमारी है, असाध्य रूप से पीड़ित है और जर्जर स्थिति के अंदर है। बहुत वो आते हैं ऑफिस के जो लोग हैं जहाँ पे, वो भी ये कहते हैं साहब इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इसका इलाज चल रहा है, ये 4-5 शहर के लब्ध प्रतिष्ठित ट्रस्ट हैं, ये इलाज करवा रहे हैं, ये देखो साहब, है ना, कलेक्टर साहब ने भी मदद की है, इन्होंने भी मदद की है। तो अब आपके सामने प्रकरण आता है तो अब आप बताओ आप उसमें क्या करोगे। उसके जो ऑडिट का जो प्रकरण है उसको आप इग्नोर कर दोगे क्या, क्योंकि आप कर सकते हो, आपके पास में ऑडिट के अंदर आप 500 केस देखते हैं, एक को छोड़ देंगे तो आपको तो ये नहीं पूछेंगे ना, अभी तक तो आपने पत्रावली में उसको लिया ही नहीं है, तो आप उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। अब कैंडिडेट के सामने दुविधा है। दुविधा क्या है, उसने कह दिया मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, दयालु दृष्टिकोण होना चाहिए, करने वाले आप हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप 500 ऑडिट करेंगे या 100 ऑडिट करेंगे, उसमें से एक को अगर पत्रावली में नहीं भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको पता भी चल गया है कि इस आदमी से पैसे वसूल भी नहीं हो सकते, है ना। ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, तो ये धर्म संकट है ना। धर्म संकट क्या है, आप ये भी नहीं कह सकते सब ऑडिट के अंदर है मैं उसको छोड़ दूंगा, है ना, छोड़ नहीं सकते, मान के चलिए, क्योंकि आपका ये कर्म नहीं है, आपका ये धर्म नहीं है, ठीक है। और आप कहेंगे कि नहीं साहब मैं तो वसूली करूंगा, डिमांड लगाऊंगा, उसके क्रिएट करूंगा, तो फिर वो कहेंगे कहाँ गया दयालुता। आप तो कह रहे थे ना कि मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो ऐसी बातों में बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण कैसा है आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप बोलते हैं, है ना, वहीं से इंटरव्यू बोर्ड सवाल बनाता है। जैसे कोई समस्या आए, वहां पर आप कहते हैं कि साहब गांधीवादी तरीके से इसका समाधान किया जा सकता, तो फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जो चर्चा है वो गांधीवादी तरीकों पे करे, गांधी जी के दृष्टिकोण, गांधी जी की विचारधारा, उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछे। तो आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो शब्द बोलते हैं वही शब्द, है ना, वही पिछले शब्द आपका साक्षात्कार जो बोर्ड है वो पूछेंगे आपसे, उसके इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू घूमेगा। तो अगर आपको लग रहा है कोई एक टॉपिक आपका बहुत ही मजबूत टॉपिक है तो आप उस पर अच्छी तैयारी कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हो, साक्षात्कार बोर्ड पूछता है आपसे, है ना, कि आपसे क्या पूछा जाए, तो वो आपके लिए गोल्डन चांस है आपकी, जिस पे बहुत अच्छी तैयारी, वो टॉपिक आप बता सकते हैं कि आप राष्ट्रीय आंदोलन पे बात कर सकते हैं,
ठीक। सर आप प्राचीन इतिहास की बात कर सकते हैं, आप सर भारत की संस्कृति की बात कर सकते हैं सर, है ना। तो इस तरीके के जो टॉपिक है उस समय आपको बता सकते हैं। तो साक्षात्कार जो बोर्ड है वो आपका परीक्षण करता है, ज्ञान का परीक्षण नहीं है, व्यक्तित्व का परीक्षण है ना। और व्यक्तित्व आपको पता है एक दिन के अंदर नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो भी आपको 2 महीने का 3 महीने का समय मिलता है उसमें आप कोशिश कर सकते हैं भाई, है ना। वो और खुद जज नहीं कर सकते, है ना। जो 3-4 लोग हैं आपकी मित्र मंडली के अंदर जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे पूछिए कि 1-2 मेरे मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की कोशिश कीजिए और डरे नहीं, निर्भय होकर के तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।